प्रियंका गांधी की वायनाड उपचुनाव से पहले खुल गई पोल। भाजपा ने प्रियंका वाड्रा के हल्फनामे पर उठाए सवाल। गौरव भाटिया बोले, प्रियंका गांधी के पास 12 करोड़ की संपत्ति, पति रॉबर्ट वाड्रा 66 करोड़ के मालिक। प्रियंका गांधी यानी कि राहुल गांधी की बहन जो है वो जल्द ही अब उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है और वायनाड के उपचुनाव जो है वो लड़ने जा रही हैं। पर इसी वायनाड की सीट पर अपना नामांकन दाखिल करने के बाद जो है वो एक बार फिर से जो है वो प्रियंका वाड्रा की पोल खुल गई है। जी हाँ, दरअसल इस नामांकन का वीडियो जो है वो अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक तरफ प्रियंका वाड्रा ने नामांकन में जो है वो अपनी जो संपत्ति बताई है उस पर भी लगातार उठ रहे हैं सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि एक बंद दरवाजे से झांक रहे हैं इस पूरे मामले पर। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार कांग्रेस और प्रियंका वाड्रा के ऊपर हमलावर है। सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से पोल पट्टी प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस की वायनाड के उपचुनाव से पहले खुल गई है। पूरे भारत की जनता आज नकली गांधी परिवार भ्रष्टाचारी नंबर 1 उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती है। सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, यह हलफनामा, यह एफिडेविट कबूलनामा है जो भ्रष्टाचार नकली गांधी परिवार और उनके जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा करते आए हैं। सबसे पहले इनके हलफनामे में, क्योंकि यह बाध्यता है, ऐसा नहीं है कि शुचिता के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा बाहर आई और उन्होंने यह सार्वजनिक किया कि उनके पास क्या असेट्स हैं, उनके पतिदेव के पास क्या असेट्स हैं। यह एक बाध्यता है, यह एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें आपको हलफनामा देना होता है, अपना भी और अपने स्पाउस का भी। सबसे पहली बात जो सामने आई, रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है, डिक्लेयर्ड शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं, हर भारतीय जानता है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है, लूट खसोट करने वाला कोई है तो वो गांधी परिवार है, जिनके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। और रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है वो कम है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डिमांड कर रहा है वो ज्यादा है। ये कॉन्टेस्टेड है, लेकिन आप देखिए 2010-11 में 7 करोड़, 2011-12 में 3 करोड़, 2013-14 में 11 करोड़, 2014-15 में 10 करोड़, इस तरह से 2020-21 तक जाता है। और इनको अगर जोड़ा जाए तो 75 करोड़, 75 करोड़ इज द डिमांड टोटल बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। भागते भी 2013 में 11 करोड़, मतलब जो 7 करोड़ था 10-11 में, जब इन्हें अंदेशा हुआ भाग रहे हैं, सरकार जाने वाली है, तो 11 करोड़ और 10 करोड़ तब की डिमांड आई है। इसका मतलब कितनी वसूली ये लोग कर रहे थे? क्या आज ये नहीं कहा जाएगा गांधी परिवार के
दिखाने के दांत और है, खाने के दांत और है, और खाना मतलब वसूली। द एंटायर कंट्री इज आस्किंग सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी वाड्रा टू फर्निश एन एक्सप्लेनेशन what were the means of this prima facie ill-gotten wealth, quid pro quo, कमीशन खोरी, रॉबर्ट वाड्रा, क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, कुछ तो खाऊंगा। प्लीज आंसर, लेट द नेशन नो अबाउट इट। एक तरफ तो इस पूरे मामले को लेकर गौरव भाटिया ने ये बड़ा हमला जो है वो कांग्रेस के ऊपर बोला है, और वहीं दूसरी तरफ देखिए जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा ने जो है वो अपनी संपत्ति कम लिखी है, इसी नामांकन में इसको लेकर भी गौरव भाटिया ने बड़ा हमला जो है वो एक तरफ तो बोला है रॉबर्ट वाड्रा, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के ऊपर सुनिए और क्या कह रहे हैं गौरव भाटिया। हर कोई जानना चाहता है, अगर राहुल गांधी जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं किसी कंपनी पे आरोप लगाते हैं, उन्हीं के घर में एक व्यक्ति उसी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखता है, सुचिता का क्या? जो बात आप कह रहे हैं उसकी प्रामाणिकता का क्या? आप पे विश्वास कोई क्यों करे, ये बताइए। देखिए एक तरफ तो गौरव भाटिया ने नामांकन को लेकर ये बड़े हमले जो हैं वो कांग्रेस और प्रियंका गांधी से पूछे हैं, और सीधे तौर पर कह दिया है कि ये लोग जो हैं वो फर्जी गांधी हैं। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि ये जो सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर मल्लिकार्जुन पीछे के दरवाजे से झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस वीडियो और इन तस्वीरों को शेयर करते हुए भी आज गौरव भाटिया ने ये कह दिया है कि कांग्रेस तो हमेशा से ही जो छोटी जातियां हैं यानी कि जो निचली जातियां हैं उनका हमेशा से अपमान करती हुई आई है, और आज इन्होंने तस्वीर दिखाते हुए ये तमाम सवाल जो हैं वो कांग्रेस के ऊपर दागे हैं। सुनिए किस तरीके से बड़ा हमला जो है वो गौरव भाटिया ने तस्वीरों को दिखाकर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के ऊपर बोला है। जिस तरीके से नामांकन करते समय जो है वो तमाम लोग जो है वो मौजूद रहे, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा रेहान तक जो हैं वो अंदर रहे, और जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो पीछे दरवाजे से झांक रहे हैं। इन तमाम चीजों पर बड़ा हमला जो है वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं गौरव भाटिया। यहां पर भी आप नजर डालिए। पिछड़े समाज के व्यक्ति को इस्तेमाल करना, दलित समाज को इस्तेमाल करना अगर कोई जानता है तो वो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी। एक तस्वीर है ये देखिए, ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको बताता हूं। यहां आगे बैठी हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और पीछे बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि पिछड़े समाज से आते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है नाम के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए हम लोग पिछड़े समाज के व्यक्ति को किसी पद पे बैठाएंगे लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे। और एक और वीडियो सार्वजनिक हुआ कल जिसका जिक्र करना अनिवार्य है, और कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा अंदरूनी मामला है। आप टिकट किसे दें ये आपका अंदरूनी मामला है, अध्यक्ष कौन बनाए ये आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर एक नेता है वो पिछड़े समाज से आता है और जिस कमरे में नामांकन हो रहा था उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया जाए और एक व्यक्ति झांक रहा हो पीछे से, और वो व्यक्ति कोई और नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है कि आप राजनीति में अपना ओछी घटिया राजनीति करते हुए जो दलित समाज से आता है, पिछड़े समाज से आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं।
और ये क्यों होता है, ये बताना भी आवश्यक है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये तस्वीर सब कुछ कहती है। ये आगे आपको दिखाई दे रहे हैं क्राइम मास्टर गोगो जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा, ये आगे बैठे हैं। इनके बगल में है प्रियंका गांधी वाड्रा, इनके पुत्र रेहान, इनकी भी एंट्री हो चुकी है, ये भी आगे बैठे हैं। सोनिया गांधी कमरे के अंदर है और राहुल गांधी भी कमरे के अंदर है। जितनी जानकारी हमें है 5 लोग नामांकन करते हुए कमरे के अंदर रह सकते हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, क्राइम मास्टर गोगो जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और रेहान वाड्रा, 5 अंदर आ गए। तो पार्टी का अध्यक्ष है तो क्या हुआ, पिछड़े समाज से आता है तो क्या हुआ, कई बार सांसद रहे हैं तो क्या हुआ, उनको बाहर रखा कमरे से और वो झांक रहे थे कि मैं कब आऊंगा जब ये भ्रष्टाचारी गांधी परिवार अनुमति देगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछड़े समाज से सीताराम केसरी जी भी थे, अध्यक्ष रहे, उनका कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया और किस तरह से हाथ पांव पकड़कर उनको कांग्रेस हेडक्वार्टर से बाहर फेंकवा दिया गया था। आपने देखा कि तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर जो है वो कांग्रेस के ऊपर नजर आ रही है। बात अगर यहां पर हम प्रियंका वाड्रा की करें या फिर राहुल गांधी की करें, जिस तरीके से ये वायनाड में उपचुनाव होने जा रहा है, जिससे कई सवाल जो हैं वो अब कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर उठने लगे हैं कि एक तरफ कांग्रेस जो है वो सबको समानता की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी में किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस के लिए पार्टी बाद में है और परिवार वाले लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा आगे हैं और ये तमाम चीजें जो हैं ये वायरल वीडियो में भी जनता देख रही है और लगातार सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि जिस वायनाड की सीट से जीतकर आए थे राहुल गांधी, क्या उसी तरीके से यहां पर परचम लहरा पाएंगी प्रियंका वाड्रा, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े हो रहे हैं खुलासे, जिससे ये समझा जा सकता है कि वायनाड चुनाव में एक बड़ी हार का सामना भी करना पड़ सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर जनता इसी तरीके की बातें करती हुई नजर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।